दोस्तों, सत्य कितना महंगा होता है, आइए जानते हैं अयोध्या के महानतम राजा के धर्म और संघर्ष की इस कहानी के द्वारा। एक महर्षि वन में वर्षों से घोर तपस्या कर रहे थे। जंगली जानवर आसपास मंडराते रहते थे, पर महर्षि को मानो कोई खास खबर नहीं। आंधी आए, तूफान आए, पर महर्षि पूरी तरह से बेखबर। स्वर्ग से अप्सराएं उतर आई उस महान तपस्वी की तपस्या को भंग करने, पर मजाल है जो महर्षि का ध्यान भटके। लेकिन जब एक राजा अपना लाव लश्कर लिए जंगल में शिकार के लिए आया और उसने एक हिरण को मार गिराया और हिरण की दर्द भरी कराह पर महर्षि की तपस्या भंग हुई, तो और उन्होंने क्रोध में जोर से ललकार भरी, कौन है वह दुस्साहसी जिसने मेरी वर्षों की तपस्या भंग की है? उसने यह पशु का ही नहीं, मेरी तपस्या का भी आखेट किया है। कहीं यह तपस्वी कोई श्राप न दे दे। इस डर से वह राजा सामने आया और महर्षि से क्षमा मांगते हुए कहा, हे ऋषिवर, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ तप कर रहे हैं, अन्यथा मैं यहाँ कभी नहीं आता। महर्षि गुस्से में चिल्लाया, मेरी उस तपस्या का क्या जो मैं वर्षों से कर रहा था और तूने उसे एक पल में भंग कर दिया। मुझे मेरा तप लौटा दे, अन्यथा मेरे क्रोध का भागी बन। मैं तुझे श्राप दे देता हूं। राजा ने घबरा कर तड़प कर कहा, नहीं महर्षि नहीं, जो चाहे दंड दे पर श्राप न दे। मेरी प्रजा नष्ट हो जाएगी। बदले में मेरा सब कुछ ले ले, मेरा राजपाट, मेरी धन संपत्ति, मेरा वैभव, मेरा पुण्य। महर्षि ने राजा की कमजोर नब्ज पकड़ ली। बोले, क्या है तेरा वैभव, तेरा पुण्य, धर्म? राजा बोला, मैं आज तक धर्म पर अटल रहा हूं देव। महर्षि बोले, धर्म पर अटल रह सकेगा तू? राजा बोला, ईश्वर की मुझ पर कृपा है। महर्षि ने कहा, तो दे अपना राजपाट, अपना कोष, अपना वैभव, सब मुझे दे दे। अपने वचन से फिरे तो नहीं, और राजा के श्रीमुख से जो वचन निकला वह हमेशा के लिए एक किंवदंती कहावत बन गई। चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, यह दृढ़ हरिश्चंद्र को टरे ना सत्य विचार। दोस्तों, यह राजा थे अयोध्या के राजा ऋषि वशिष्ठ के शिष्य, सच्चे प्रजापालक, सत्य और सत्यवादी के प्रतीक राजा हरिश्चंद्र। और यह तपस्वी साधु थे महर्षि विश्वामित्र। और इसके बाद शुरू होता है सत्य की अपने टेक पर टिके रहने और उसके बदले में कोई भी कीमत चुकाने का दृढ़ निश्चय। राजा हरिश्चंद्र ने अपना सारा राज्य महर्षि विश्वामित्र को सौंपकर अपनी पत्नी और बेटे के साथ वन को प्रस्थान किया। किंतु महामुनि विश्वामित्र का दंड इतना सरल कैसे हो सकता था? उन्होंने प्रस्थान करते राजा हरिश्चंद्र को टोका, राजन, तुमने अपना राज्य तो मुझे मेरे उस राज्य के बदले दे दिया जो मैंने तपस्या करने के लिए छोड़ा था, पर मेरी तपस्या भंग करने का दंड तो अभी बाकी है। लेकिन अपना सारा राजपाट तो मैंने आपको दे दिया। राजन ने कहा। ऋषिवर ने कहा, कैसे धर्मात्मा हो तुम हरिश्चंद्र? तुम्हारी संपत्ति मेरे पास है, दान तो दे दिया, पर दक्षिणा कौन देगा? भूल गए हो तुम कि तुम्हारा पुरुषार्थ जो तुम्हारे पास ही है। आपको क्या चाहिए भगवान? 1000 स्वर्ण मुद्राएं। मैं आपको 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं देने का वचन देता हूं, किंतु मुझे उसके लिए कुछ समय दीजिए। ठीक है महाराज, 1 मास का समय है तुम्हारे पास वचन का पालन करने को। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी महारानी सेव्या और बेटे रोहितास समेत धर्म नगरी काशी चले गए। कई दिनों तक भटकने के बाद भी जब 1000 स्वर्ण मुद्राएं चुकाने के वचन को पूरा करने का कोई उपाय न पाकर
उन्होंने अपने आप को बेचने का निर्णय लिया और भरे बाजार में अपनी बोली लगा दी। सुनो सुनो, हे धर्मनगरी काशी के वासियों, मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता आन पड़ी है, इसलिए मैं अपने को बेच रहा हूं। जो चाहे मुझे खरीद सकता है, मुझे अपना दास बना सकता है और मुझसे कुछ भी करवा सकता है। सिर्फ 1000 स्वर्ण मुद्राएं। किंतु किसी ने भी खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि 1000 स्वर्ण मुद्राओं में तो 100 दास आ जाएंगे। पत्नी ने देखा कि पति को भाव नहीं मिल रहा है, तो अपना पतिव्रत धर्म निभाते हुए वह खुद अपनी बोली लगाने को आ गई। सुंदर और जवान दासी के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं एक धनवान व्यापारी ने दे दी और राजा हरिश्चंद्र की पत्नी को खरीद लिया। बच्चे ने साथ में जाने की जिद की। पहले तो व्यापारी ने साफ मना कर दिया, पर राजा हरिश्चंद्र ने जब यह कहा कि यह भी आपकी सेवा पूरी तन्मयता से करेगा, तो 100 स्वर्ण मुद्राएं और देकर वह व्यापारी उनके बेटे को भी साथ ले गया। राजा ने दिहाड़ी पर खेती और मजदूरी के तमाम यत्न कर डाले, पर वांछित राशि जुटा पाने में वह असमर्थ रहे। आज 1 मास बीतने का आखिरी दिन है और राजा हरिश्चंद्र चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र उनके पास आ पहुंचते हैं। तो बता हरिश्चंद्र, धर्म के रास्ते पर चलकर तूने क्या कमाया? अब भी वक्त है सूर्यास्त होने में। हार मान ले, तुझे तेरा राज्य, तेरी सेना, तेरी वैभव सब लौटा दूंगा। एक बार फिर राजा हरिश्चंद्र ने हुंकार भरी। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पर दृढ़ हरिश्चंद्र को टरे ना सत्य विचार। सूर्यास्त होने को है हरिश्चंद्र, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है महाराज। विश्वामित्र, मुझे जहां धर्म है विजय वही होगी। एक बार फिर राजा हरिश्चंद्र महानगर काशी के बाजार में अपनी बोली लगवाई है। सिर्फ 400 स्वर्ण मुद्राएं, सिर्फ 400 स्वर्ण मुद्राएं और मैं आपका दास, आपके हर कहे का अक्षर सा पालन करूंगा। सिर्फ 400 स्वर्ण मुद्राएं हैं। मेरा मूल बोली सुनकर खरीदने वाले लोग अपने हिसाब से कीमत दे रहे थे। 100 मुद्रा दूंगा। एक अन्य बोला 150 मुद्रा, कोई बोला 200 दूंगा, पर इससे अधिक नहीं। राजा हरिश्चंद्र परेशान होने लगे, किंतु तभी भीड़ में से एक आवाज आई, 400 स्वर्ण मुद्राएं। राजा हरिश्चंद्र का चेहरा चमक उठा। भीड़ में से वह व्यक्ति निकल कर आया और राजा हरिश्चंद्र से बोला, मैं आपको 400 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार हूं, किंतु पहले मैं आपको बता दूं कि मैं डोम सरदार हूं, मुर्दों को जलाता हूं और शमशान घाट पर अपनी जीविका चलाता हूं। क्या 400 स्वर्ण मुद्राओं के बदले मेरा दास बनना आपको स्वीकार है? राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर भावुक होकर विनम्रता से बोले, हां, मुझे आपकी दासता स्वीकार है। और इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र का ऋण तो चुका दिया, पर अब वह शमशान भूमि में मुर्दों को जलाने वाले एक डोम बन चुके थे। रोजाना चिताएं जलाते और उनसे निकलने वाले धुएं से उनकी आंखों के आंसू तक सूख गए थे। ऐसे में एक दिन वह शमशान पर बैठे थे कि उन्हें एक महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा दूर से एक महिला रोती हुई अपनी गोद में अपने मरे हुए पुत्र को लेकर आ रही है। और जब वह महिला नजदीक पहुंची तो राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि वह महिला कोई और नहीं बल्कि उनकी ही अपनी महारानी सेव्या है और उनकी गोद में वह मृत बालक उनका ही पुत्र। अपने पति को इस रूप में देखकर रानी रोते रोते क्रोध में ताना मारा, लीजिए महाराज, यह है आपके धर्म का मूल्य। मैंने अपना ऐश्वर्य खोया, पति खोया
पुत्र खोया। और दो दुहाई धर्म की, जहां धर्म है वहां विजय नहीं है। टूट चुके राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को उठाया, उसका मुख चूमते हुए और उसे चिता पर लेटा दिया। फिर जलती हुई मसाल लेकर अपनी पत्नी के पास वापस आकर बोले, कर दो देवी, ताकि मैं आपके पुत्र की चिता को आग दे सकूं। रानी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह रोते रोते बोली, वह आपका भी पुत्र है। देवी, मैं डोम सरदार का दास हूं, शमशान कर लिए बिना किसी भी चिता को आग नहीं दे सकता। यह मेरे स्वामी की आज्ञा है। पत्नी रोते रोते विलाप करती रही। अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र के पुत्र के पास आज कफन भी नहीं है, फिर भी आप मुझसे कर मांग रहे हैं। किस धर्म का निर्वाह कर रहे हैं आप महाराज? जिस धर्म के लिए मैंने अपना राज्य छोड़ दिया, जिस धर्म के लिए मैंने अपनी पत्नी को बेचा, जिस धर्म के लिए मैंने अपने पुत्र को बेचा, जिस धर्म के लिए मैंने स्वयं अपने आप को बेचा, उस धर्म को आज कैसे छोड़ दूं देवी? मैं स्वामी और सेवक के धर्म में बंधा हुआ हूं। देवी, कर लिए बिना मैं आपके पुत्र की चिता को आग नहीं दे पाऊंगा। तो सम्राट हरिश्चंद्र, आप ही बताइए, क्या बेच कर लाऊं मैं शमशान कर? जो कर नहीं दे सकती हो तो अपने वस्त्र का आधा हिस्सा कर के रूप में दो। अपनी पत्नी को धर्म के नाम पर नंगा करना चाहते हो तो यह भी लो। ऐसा कहकर रानी ने अपनी साड़ी फाड़ने शुरू की कि महर्षि विश्वामित्र वहां आप प्रकट हुए और चिल्लाकर रानी को ऐसा करने से रोका और राजा हरिश्चंद्र से कहा, धन्य है तू राजा हरिश्चंद्र, धन्य है तेरा कुल, धन्य है तेरे गुरु, धन्य है धर्म के पथ पर चलने की तेरी प्रतिज्ञा। आज तू जीता और मैं हारा। आज मैं विश्वामित्र अपने तप का सारा बल तुझे देता हूं। ऐसा कहकर महर्षि विश्वामित्र चिता पर मृत पड़े उनके पुत्र के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, उठो रोहितास उठो। और कुछ ही पलों में बालक जीव उठा। राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि विश्वामित्र की परीक्षा में जो कुछ भी गवाया था उन्हें वह सब वापस मिल गया। राजपाट, सेना, कोष, पत्नी और पुत्र। दोस्तों, धर्म की डगर बहुत कठिन होती है। जिन्हें हम दुख और संघर्ष समझते हैं वह ईश्वर द्वारा ली जा रही हमारी परीक्षा भी हो सकती है। धैर्य के साथ धर्म मार्ग पर टिके रहने से हम जीवन को सफल कर सकते हैं। दोस्तों, एक कहानी हमने आपको संक्षेप में सुनाया है। कहानी तो काफी लंबी हो सकती है, पर आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर इस कहानी को आप विवरण में सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके आप हमें बताइए। कोशिश करेंगे आपको इस कहानी को पूरे विवरण में सुनाने की। धन्यवाद।